पहले हम हिंदू हैं, फिर हिंदू हम दलित हैं, हम ओबीसी, हम शूद्र हैं, हम अछूत हैं। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसी ने पत्थर मारा, चांटा मारा। चांटे से ज्यादा जो हमारी बहनों को रेप करके, बलात्कार करके मार दी जाती हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। वो भी तो देश की बेटी हैं। अगर किसी अमीर का पिटेगा या किसी राजनेता का बच्चा पिटेगा तो अपराध हो गया, और जो कोई गरीब का मर जाता है, जिनकी एफआईआर तक नहीं होती, प्रशासन जो है वो पीड़ित को न्याय नहीं देता, वो दबंगों को सहारा देता। अब जिस दिन बैलेट पेपर चुनाव हुआ उस दिन भाजपा गार्थ में चली जाएगी। भाजपा के हजारों नेता अब भिन्न भिन्न पार्टियों में चले जाएंगे। देश को आज़ाद हम लोगों ने अभी 79वां जन्म महोत्सव मनाया, लेकिन कहीं उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ नेशनल मुद्दे पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो देश के अंदर जो जातिहीन भावना बह रही है उसको हम कैसे रोकें? आए दिन आप देखेंगे कितनी मोब लिंचिंग हो रही है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर। अभी हम लोग ने जो है एक आवाम एक आवाज़ का हमने नारा दिया, उसमें जो हमारे मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, उन पे आए दिन ईश्वर का नाम लेकर के उनकी मोबलिंग की जाती है, उनकी हत्या की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अपने ईश्वर, अपने पैगम्बर, अपने अल्लाह, अपने मसीह को अगर नाम ले रहा है तो ये कौन सा गुनाह है? ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग अपने घर में हम कुछ भी माने, लेकिन कुछ लोग जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको मारते हैं, पीटते हैं, अवैध उगाही करते हैं। ये आखिर कब बंद होगा? और ये हालात दिल्ली एनसीआर के नहीं है, पूरे देश के ये हालात हैं। आप देश का कोई भी कोना उठा लीजिए, वहाँ पे धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। अभी हम लोगों ने बड़ा शांतिप्रिय तरीके से हमने यहाँ प्रयास करा के एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में, पूरे देश में, कि हम लोग जो इंडिया में हम सेकुलर शब्द का नाम लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कहीं ना कहीं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो धर्म ही नहीं, जाति के नाम पर भी लोगों को मारा जा रहा है ना, आप देखेंगे। नहीं, पहले तो पहाड़ धर्म के नाम पर होता है, फिर उसके अंदर जातियों के नाम पर होता है। पहले हम हिंदू हैं, फिर हिंदू हम दलित हैं, हम ओबीसी, हम शूद्र हैं, हम अछूत हैं। ये कहाँ तक बर्दाश्त होगा? वोट के नाम पर सब लोग, मोदी जी आए दिन बात करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं या जिस स्टेट में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मैं यहाँ खेला बड़ा हुआ था, एक भी मुद्दे पे अगर उन्होंने ज़मीनी मुद्दे पर बात की हो, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ चुनाव लड़ा हूँ, मेरे मसीह भाइयों को कोई ऐसा घंटा जाता होगा जहाँ मारपीट ना की जाती हो। अगर कोई भगवा पहन कर आएगा, मुझे बताइए किसी ग्रंथ में लिखा है कि आपसी भाईचारा नहीं होना चाहिए? अरे आप भाईचारा बनाओ, आप एक दूसरे के साथ खड़े हो। जब हम किसी को खून देते हैं, ब्लड देते हैं, जब कोई नहीं पूछता। ऐसे कई मामले हैं, सैकड़ों मामले हैं, जिला गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के हजारों मामले हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मारा जाता है, फिर उनसे अवैध उगाही की जाती है और प्रशासन मौन बना रहता है। वो प्रशासन जो है वो पीड़ित को न्याय नहीं देता, वो दबंगों को सहारा देता है, उन्हें संरक्षण प्राप्त है। अभी हमने कई संगठनों के नाम यहाँ लिए जो आए दिन मारपीट करते हैं, और तब कि उन संगठनों में अपराधी हैं। जितनी महिलाओं पे घटना हो रही है, उन्हीं संगठनों से लोग निकल के आते हैं। तो ये मसीह समाज को लोग जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर के एक चींटी ना मारता हो और उनको लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है। हमने कहा है जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय हित के लिए आंदोलन होंगे, जहाँ हमारे भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा, हम लोग वहाँ खड़े होंगे। वोट चोरी को लोग कैसे देखते हैं कि पूरे देश में इस दौर में वोट चोरी को लेके देखिए, सरकार की मशीनरियों का दुरुपयोग करके वोट चोरी की जा रही है। मोदी के सामने सरकारी विभाग कठपुतली बन गए हैं। माननीय राहुल गांधी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वोट चोरी हुई है। चुनाव आयोग करा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। अरे तुम्हारी साइट पे तुम्हारा डाटा है, तो एफिडेविट कौन सा चाहिए तुम्हें? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस दिन बैलेट पेपर चुनाव हुआ उस दिन भाजपा गार्थ में चली जाएगी। भाजपा के हजारों नेता अब भिन्न भिन्न पार्टियों में चले जाएंगे, क्योंकि आज यहाँ कोई विकास की बात नहीं होती, यहाँ कोई स्वास्थ्य की बात नहीं होती, बहन बेटी के मान सम्मान की बात नहीं होती। यहाँ बात होती है जाति, धर्म, मजहब पर लड़ाई की जाती है। हरियाणा में आप देखिए मनीषा के साथ क्या हुआ। अभी गाजियाबाद के लोनी में एक लड़की की हत्या कर दी गई, रेप करके 48 घंटे बाद मुकदमा हुआ। बस धर्म, मजहब, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव के लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास कोरोना महामारी के बाद हमारे पास जिले अस्पताल नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। जब भी कोई नेशनल मुद्दा उठ के आता है, जब भी कोई ना कोई ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जाता है जो मुद्दे से हट जाए। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसी ने पत्थर मारा, चांटा मारा। वो हमारी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चांटे से ज़्यादा जो हमारी बहनों को रेप करके, बलात्कार करके मार दी जाती हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। वो भी तो देश की बेटी हैं। आए दिन सैकड़ों लोगों को, हजार लोगों को मोब लिंचिंग धर्म के नाम पे मारा जाता है, उन पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब कानून की निगाह में सब एक नागरिक हैं, एक राष्ट्र के लोग हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? अगर किसी अमीर का पिटेगा या किसी राजनेता का बच्चा पिटेगा तो अपराध हो गया, और जो कोई गरीब का मर जाता है, जिनकी एफआईआर तक नहीं होती, उन्हें कौन देखेगा? तो ये नहीं चलेगा। देश बदलाव की तरफ है, यूथ बदलाव की तरफ है, आवाम बदलाव चाहती है, ये होगा। आज नहीं तो कल होगा। विश्व गुरु का डंका बजाया जाता है।
सिर्फ विश्वगुरु कहने से नहीं बनता विश्वगुरु। विश्वगुरु बनने के लिए आप लोगों को पूरे देश की आवाम का विश्वास जीतना पड़ेगा। ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री आप कुछ भी कह देंगे तो सरकारी मशीनरी उसको लग जाएगी दिखाने के लिए, करने के लिए। विश्वगुरु बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में विश्वास काम करना पड़ेगा। आप जनता खुश है नहीं, नेता अपना वो है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि नेताओं के चक्कर में ना आकर के आप अपनी आपसी भाईचारा ना बिगाड़ें, जिए और जीने दें। एक आवाज़ एक आवाम का जो नारा दिया है इसको आगे बढ़ाएं।